पूजन से मोर भजन पूजन। श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी काम था आखरा निपटला बाजार और संक्रांति। श्री श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी जी का आज भगवत सेवा की प्राप्ति का सुयोग है। अहम एवासमेवाग्रे नान्यद यत् सद सत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो अविशिष्ये सोऽस्म्यहम् ऋते अर्थम यद प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहम् तत्त्व जिज्ञासु न आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृष्ण गोपाल गोस्वामी जी की पद धूलि मस्तक पर लगाएं। श्री हमारे परम आराध्य गुरुदेव परम प्रमाणिक आचार्य श्री का वचन है। श्रीमन महाराज जी हमारे कहते हैं, उद्धव ने भगवान से पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने का कोई निश्चित कोई ऐसा उपाय हो वो बता दीजिए। जीव मात्र को जो याद रहे, जीव मात्र जो कर सके, क्योंकि जीव मात्र का आनंद तो आपकी प्रसन्नता में है। जिसको भी खुशी मिलेगी आपकी खुशी से मिलेगी, क्योंकि आप ही बिंब हो और जीव प्रतिबिंब है। और सहदेव जी ने भी यही कहा जरासंध के पुत्र ने, यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हणम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हणम भवे। श्री कृष्ण को प्रसन्न करने से ही जीव मात्र प्रसन्न हो सकता है, होता है, और जीव हम भी प्रसन्न होते हैं। आत्मनश्च, ये ऐसा अकाट्य सिद्धांत है। ये भागवत जी का एक ऐसा अपूर्वतम उद्घोष है। आज तो हमने अद्भुत बातें सुनी है राधा रमन घोष प्रभु के माध्यम से कि भैया उन्होंने किस प्रकार अपने एक महापुरुष के द्वारा देखा। वो क्या कर रहे हैं, वो श्री तमाल वृक्ष को दर्शन करते हुए, तमाल भगवान का स्वरूप है। किशोरी जी भी तमाल वृक्ष को देखकर श्री कृष्ण का उद्दीपन होता है, तो उनको भागवत जी सुनाते हैं, व्याख्या करते हैं। चक्रवर्ती पाद की टीका के माध्यम से, श्रीधरी टीका के माध्यम से उनको भागवत जी सुनाते, और उनको कोई होश नहीं है कि उनके आसपास कोई बैठा है कि नहीं बैठा है। अगर कोई बैठा भी होता तो भी उनको उनका अनुसंधान नहीं होता। तो ये राधा रमन घोष प्रभु ने चांस से उन्हें देख लिया, और ये उनके पीछे बैठकर भागवत जी सुनते, और उनके विश्राम करने से पहले उठकर आ जाते। लेकिन एक बार श्री श्री जो महापुरुष भागवत जी श्री तमाल जी को सुना रहे थे, उन्होंने देख लिया, तो उनको बड़ी भावना हुई कि ये देखो रोज भागवत जी सुनने आता है, ये निश्चित ही भागवत जी का कृपा पात्र है। मैं अपना कोई भी रहस्य छुपाता नहीं हूँ। मैंने संजय ढिंगरा जी मेरे लिए भागवत जी लेके आए हैं अमृतसर से, और मैंने अपने मंदिर में विराजमान किया है। वैष्णव के घर में भागवत जी का होना ये मैंडेटरी है। देयर इज नो ऑप्शन भागवत जी को विराजमान करना, भागवत जी की आरती करना, भागवत जी को भोग लगाना, भागवत जी का पाठ भगवान को सुनाना। महाराज श्री कहते हैं 6 श्लोक कम से कम भागवत जी के सुनाने, ठाकुर जी की सेवा जिनके यहाँ है अत्यावश्यक है। 6 श्लोकों की व्याख्या श्री पंडित जी महाराज, सिद्ध बाबा श्री श्री रामकृष्ण दास प्रभु रोज 50 अध्याय गोपेश्वर भगवान को सुनाते।
और उनका तो वचन ही यही था, कोई कहे मेरी ग्रह दशा खराब है, कोई कहे मेरी घर की दशा खराब है, मेरे महाराज फलाने की दशा खराब है। उनका भागवत जी का रोज पाठ किया करो। एक बड़ी प्रसिद्ध चर्चा है उनकी, एक सेठ आया और कहने लगा, महाराज मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, वो बीमार है, मेरी कुंडली में लिखा है मेरा दूसरा विवाह। तो उन्होंने कहा, अरे भैया तुम ऐसा करो, उसको भागवत जी पाठ करने को कहो। उनका महाराज वो तो निरक्षर है, उनका तुम पढ़े हो, उनका तुम भागवत जी उसे सुनाया करो। 2 महीने के बाद आया उनका महाराज, वो तो स्वस्थ हो गई है। अब बताओ, उसकी कुंडली में लिखा है कि महाराज तेरा दूसरा विवाह होगा, और उसने तो सोच रखा था अभी तो मैं 60 का हुआ हूँ, 20-30 साल तो मुझे कुछ होना नहीं है, तो दूसरा विवाह लिखा है तो मैं दूसरा विवाह कर लूंगा, ये जाती है तो जाने दो। या ऐसा नहीं, मैंने ये कहना अच्छा नहीं लगा, अच्छा नहीं उसने सोचा नहीं, लेकिन ये बेचारी चली जाएगी, कितने कष्ट की बात है। इतना 20-30-40 साल हमने इकट्ठे बिताए, इसने मेरा इतना भजन में सहयोग किया, ये चली जाएगी, हे मेरे भगवान। लेकिन भागवत जी का पाठ सुनाने से श्री उनके जीवन में इतना बड़ा जो कुंडली का दोष भी था, कुंडली में जो लिखा हुआ था वो भी मिट गया और उनकी पत्नी स्वस्थ हो गई। वो अपनी पत्नी के साथ जो उनकी भजन की संगनी सहयोगी थी, अपने जीवन को भजन में करते हुए वृंदावन को प्राप्त कर लिया। आज के सत्संग में हमने राधा रमन घोष जी को, उन वक्ता ने कहा कि तुम रोज भागवत जी भगवान को सुनाया करो। तमाल वृक्ष को लक्ष्य करके, ये भगवान ही है, वो वक्ता उनको भागवत जी सुनाते। जिस दिन भागवत जी का भोग पड़ना था, विश्राम होना था, तमाल वृक्ष की एक लता फट गई और उसमें मुरलीधरा मन मोहिना नंद नंदना जय राधे माधव, मुरलीधरा मन मोहिना नंद नंदना जय राधे माधव, नंद नंदना जय राधे माधव, नंद नंदना जय राधे माधव। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी हैं, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारी है। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भोए हैं कटीली आंखें तिरछी कटारी है। ओ या को चंदन सा महके वदन, ओ या को चंदन सा महके वदन, ओ मेरो या पे अटक गयो मन। राधा रमन मेरो राधा रमन री, राधा रमन मेरो राधा रमन री। चांद सा सलोना मुख लटे घुंघरारी है, भोए हैं कटीली आंखें
अच्छी कटारी है, वो दर्शन हो गए। अब श्री राधा रमन घोष प्रभु की क्या हालत हुई, मूर्छित हो गए। भगवान का रूप ऐसा है कि उसको ये प्राकृतिक इंद्रियां सहन नहीं कर पाती और जीव अपनी समाधि में चला जाता, मूर्छित मैंने समाधि में चला जाता है और अंतर हृदय केवल विशुद्ध आत्मा से उनका दर्शनानंद करता है। प्रकृति की ये इंद्रियों की सभी चेष्टाएं स्तब्ध हो जाती हैं और उन वक्ता की क्या हालत हुई उसका कोई वर्णन कर सकता नहीं है। तब श्री वक्ता ने कहा राधा रमन घोष के लिए कि तुम रोज श्रीमद् भागवत जी ठाकुर जी को सुनाया। ओ हो। इस प्रकार श्री राधा रमन घोष रोज श्रीमद् भागवत जी बिना किसी श्रोता की अपेक्षा रखे, यद्यपि 4 से उनके शिष्य आ जाते लेकिन वो केवल मात्र ठाकुर जी को भागवत जी सुनाते। ओ हो ठाकुर जी को भागवत जी सुनाते। हाय 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 हाय, कितना बड़ा योग है, सौभाग्य है कि ऐसे भागवत जी हमें प्राप्त हैं। प्रत्यक्षं कृष्ण एव ही मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फल प्रदम। ओ हो श्री श्री ओ हो। इस प्रकार भागवत जी का रोज आज के सत्संग से राधा रमन घोष प्रभु के उस चरित्र के प्रसादेन हम रोज श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु का वचन है, श्री श्री आहा जय हो। भवभूति गोस्वामी जी के पिताश्री का ये वचन है। एक बार उन्होंने अपने अंतर हृदय से कहा कि रोज एक अध्याय भागवत जी का भगवान को सुनाया करो। 365 दिन है, 335 अध्याय है। आय हाय हाय हाय, जय हो। और बिना स्वाध्याय के श्रवण भी पूरा नहीं होता, ये भी बहुत जरूरी है इसके लिए भी। और जो घर में ठाकुर जी विराजमान है वो 6 श्लोक सुनते कम से कम तभी प्रसन्न होते हैं। ऐसा भागवत जी हमको प्राप्त है। गीता प्रेस को कोटि कोटि प्रणाम करें जिन्होंने इस प्रकार हमें सुलभ कर दिया है। हाय हाय हाय, जय हो जय हो जय हो। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर। तो श्री राधा रमन घोष जी परम भागवत हो गए। भागवत जी का पाठ, भागवत जी का गान करने से, भागवत जी भगवान को सुनाने से, तमाल को सुनाने से, मात्र भागवत जी, ये मात्र कहना अपराध है। इतना बड़ा कार्य है ये भागवत जी का भगवान को सुनाना कि 365 अध्याय दिनों में 335 अध्याय का पाठ करते ही पता नहीं उन्होंने रोज एक अध्याय किया या एक अध्याय को कितने दिनों में किया, लेकिन वो तमाल की एक लता फट गई और उसमें भगवान राधा रमन जी प्रकट हो गए। प्रत्यक्ष राधा रमन घोष ने भी दर्शन किया जो श्रोता के रूप में वहां थे, और वक्ता ने तो दर्शन करके क्या पाया उसका अनुमान नहीं हो सकता। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। संजय भिंगड़ा जी मेरे लिए अमृतसर से भागवत जी लेके आए हैं। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ऐसी ठाकुर जी की अपूर्वतम कृपा है कि हम ये भागवत जी का ही श्रवण कर रहे हैं, भागवत जी का ही श्रवण करते हैं। ये भागवत जी का ही संदेश है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, क्योंकि हमारे महाराज श्री भागवत जी की विशेष लाडले, विशेष कृपा पात्र हैं। भागवत जी के उनके ऊपर विशेष कृपा है। ओहो, प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी। ओहो,
ये भक्त मुख महाराज श्री के द्वारा भगवत वाणी का श्रवण किया योग हमें प्राप्त है। महाराज श्री कहते हैं, उद्धव तुमने मुझसे पूछा कि मुझे प्रसन्न करने से तीनों लोग 14 भुवन उद्भज स्वेदज अंडज जरायुज सब जीव मात्र प्रसन्न हो जाता है। ज्ञाता ज्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष सूक्ष्म स्थूल सबकी आत्मा के रूप में मैं प्रसन्न होता हूँ तो सबकी आत्मा भी प्रसन्न हो जाती है। कहा महाराज ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, आप ही की प्रसन्नता के लिए जीना चाहिए, आप ही की सेवा के लिए, आप ही की आज्ञा पालन में आपकी जो प्रसन्नता प्राप्त होती है वो जीवन का सबसे बड़ी साधना भी है, साध्य भी है, आनंद भी है। तो प्रभु जी आप प्रसन्न कैसे होते हैं ये बता दीजिए। ये हमारे महाराज श्री ने कहा है, हमने कई बार सुना, आज उसका पुनः मंथन करते हैं। प्रभु जी मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? ये तो सिद्धांत और सारे सुने का, पढ़े का, लिखे का एक सार है बात कि आपकी प्रसन्नता से ही सबकी प्रसन्नता है। जो प्रसन्न होना चाहता है, जो संसार की सेवा करना चाहता है, राष्ट्र की किसी की भी, उसे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का उद्योग करना चाहिए। यही विधि प्रभु, ये मानस की चौपाई आज दीवार पर लिखनी है। प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। प्रेम मूर्ति श्री श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने श्री रघुनाथ जी के लिए कहा। भरत प्रेम मूर्ति भरत जी का चिंतन क्या है? भरत जी कहाँ रहते हैं? भरत जी किस सोच में रहते हैं? भरत जी का भजन क्या है? स्वार्थ सिद्धि राम पगने हो मोहि लखी पड़त भरत मत एहु। लोक प्रलोक सकल सुख सारे भरत न सपने हो आन निहारे। रघुनाथ जी अयोध्या लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे ये समाधान गुरु विशिष्ट के पास भी नहीं है, इसीलिए वो भी आए थे देखने के लिए कि होगा क्या, निर्णय क्या होता है। यही विधि प्रभु होय होय होय। सभी लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं और चाहते हैं कि हम वही प्रार्थना करें जो हमारे हित में हो, भगवान को संकोच भी ना हो। जैसे हम कहें प्रभु हमारा ये काम कर दो, फिर मन में सोचते हैं प्रारब्ध हमारा है, दुष्कर्म हमारा है, भगवान उसे मार्जन कर रहे हैं, हम भगवान को इस कार्य के लिए संकोच में क्यों डालें। महाराज श्री कहते हैं इतने बड़े ठाकुर से उनकी प्रीति ना मांग कर हम कोई शुद्र पदार्थ मांग कर भगवान को संकोच में डालते हैं। जब कोई भक्त कहता है, इतना बड़ा प्रेमी भक्त कहता है प्रभु ये मेरा काम कर दो, तो भगवान को बड़ा संकोच होता है कि अरे भैया इतनी सी बात के लिए आप अपनी बुद्धि से भी समाधान कर सकते थे। और फिर गीता जी में मैंने कहा है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोषण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्याः तांस तितिक्षस्व भारत। जैसे गर्मी सर्दी आने जाने वाली है, कोई इनकार नहीं कर सकता। इस समय गर्मी है, चमासा है, अब मीठी ऋतु आएगी। हाय 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 हाय, मीठी ऋतु आएगी तो आएगी ही, चाहे हम कितना दुखी होकर। महाराज ये चमासे का समय तो बहुत ही भयंकर है, बड़ी महाराज चुभने वाली गर्मी है। उनका चुप रहो रही मन अब चुप राखिए, देख दिनन के फेर, जब दिन सूदे आएंगे बनतन लगी हैं देर। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। कुछ भी कर लो,
महाराज इतने घड़े जल देने से फसल होगी, माली ने एक ही दिन में 100 घड़े डाल दिए तो क्या फसल होगी कि नष्ट होगी? धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो। अब जो ये दिन बीत रहे हैं, जैसे ही जन्माष्टमी आएगी मौसम बदल जाएगा, खाया पिया लगना शुरू हो जाएगा। राधाष्टमी आएगी और मौसम, राधाष्टमी को तो जो महलों में अभिषेक दर्शन के लिए जाते हैं उनको कुछ न कुछ ओढ़नी भी लेके जाना होता है। अभी चमासे में महाराज कपड़ा पहनना भी कितना मुश्किल है, पर तब तो कुछ ओढ़नी धारण करनी पड़ेगी। तो अपने आप ही ये समय का परिवर्तन है। भगवान ने कहा महाराज आप, उन्होंने कहा मुझे ये सब क्यों कह रहे हो, मुझे मालूम है गर्मी के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, मीठी ऋतु भी आती है। उनका इसलिए कह रहा हूं कि इसी प्रकार शीतोष्ण सुख दुखदा, सुख और दुख भी आने जाने वाले हैं। नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, इवन आवर sorrows, sorrows. Nothing is permanent in this world. तो कुछ भी संसार में परमानेंट नहीं है, चाहे हमारे गम हो, चाहे हमारे कष्ट हो, चाहे हमारी पीड़ा है। ये भगवान ने कहा। उनका महाराज कैसे नहीं रहेंगे, मेरे तो जा नहीं रहे हैं। उनका गर्मी चली जाएगी कि नहीं जाएगी? इतना ठंड में ठिठुरेंगे, जब हाथ खड़े हो जाएंगे महाराज ये तो सर्दी सहन नहीं हो रही है, तो मौसम बदल जाएगा। तब सर्दी सहन नहीं हो रही थी, अब गर्मी सहन नहीं हो रही है। जब गर्मी से हाथ खड़े हो जाएंगे तो मौसम बदल जाएगा। तो अगर तुम मुझे संकोच में डालते हो, जो स्वतः ही बदलने वाले हैं, बदले हैं, बदलेंगे, उसके लिए मेरे से मेरी प्रीति ना मांग कर। ये सभी इच्छाएं मेरी प्रीति को मांगने के लिए हैं कि कुछ ऐसा मांग लो कि जिससे जीवन में मैं देने वाला ही तुम्हारे अधीन हो जाऊं। वो है हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिन। तो मुझे प्रसन्न करने से यही विधि प्रभु। जैसे हम मांगते हैं, बच्चे से कोई कहे क्या बच्चों के लिए नहीं कुछ मांगना चाहिए? क्या हम किसी के लिए नहीं कुछ मांग सकते हैं? तो बताओ जी, अपने लिए तो नहीं मांगना चाहिए, नहीं मांगते। अपने बच्चों के लिए तो मन में आता है, भगवान से प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी ये इस समय उद्विग्न है, इस समय ये पढ़ाई में सफल हो जाए, ये अपने कारोबार में सफल हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, इसका ब्याह हो जाए, इसके यहाँ गोपाल जी आ जाए। ये सब इच्छाएं तो होती हैं और भगवान से प्रार्थना करने को मन भी करता है। और क्या नहीं करना चाहिए? श्री उनका महाराज तुसी किस भाषा की चिट्ठी लिखोगे? है ना, हमारे फॉर्म भरना किस भाषा की पढ़िए? सब जगह लिखा कैपिटल वर्ड में भरना। इसी प्रकार श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने जो भगवान से कहा है वही मांगना चाहिए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। आज इस चौपाई पर मुझे प्यार आ गया है। चौपाइयां तो सभी प्यारी हैं, लेकिन आई एम इन लव विद दिस चौपाई। दिस चौपाई इज माई लव। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। हाय 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 हाय। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई। करुणा सागर कीजिए सोई। आहा। राम की न चाहि सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की न चाहि सोई होई। करे अन्यथा अस नहीं कोई। हमारा धर्म क्या है कि भगवान जिससे प्रसन्न हो,
एक बात हमारे महाराज जी भी कहते हैं, भैया ठाकुर को संकोच में मत डालो, किसी को भी संकोच में मत डालो। जब हम किसी से कुछ कहें, भाई हमको इतने पैसे दे दो, उसे संकोच में डाल रहे हैं हम, वो देना नहीं चाहता, या जैसे किसी के लिए हम कई तरह के संकोच में डालने वाले काम होते हैं, तो संकोच में नहीं डालना चाहिए किसी को। तो श्री रघुनाथ जी ने एक शब्द प्रयोग किया, तजे राम जय वचनन लागी, तन पर हरे हो प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। तुम इतने प्रेम में बिंबल हो, अधीर हो, भूख न बासर नींद न राती, ऐसी तुम्हारी दशा है। हे भरत, अपने उस पिता के वचन को अन्यथा करने में मुझे बड़ा संकोच है। तजे राम जय वचनन लागी, जिन्होंने विश्वामित्र जी के लिए कहा था, सब ही सुत मोहे प्राण की नाई, राम देश नहीं बनाई बुसाई। उन्होंने मेरा त्याग कर दिया वचन के लिए, तन पर हरे हो प्रेम पन लागी, तासु वचन मेटत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू। अब श्री रघुनाथ जी ने तो अपना डिसीजन दे दिया। अब भरत, मेरी सब कुछ लज्जा कहो, मेरा धर्म कहो, मैं सब तुम्हारे हाथ में हूं। तुम मुझे जिस तरह से चाहो मुझे आदेश दे सकते हो, मैं तुम्हारे प्रेम के संकोच में बंधा हूं। श्री भरत जी के विषय में एक चौपाई श्री गोसाई जी ने वहां पर कही है, जे सेवक सुसाही बही संकोची, निज हित चहाहि तासु मति पोची। जे सेवक सुसाही बही संकोची, निज हित चाहि तासु मति पोची। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? भगवान ने स्वयं कहा है, तुम प्रसन्न रहो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। अब भगवान का बड़ा अद्भुत ये अपनी प्रसन्नता का रहस्य है, और श्योर शॉट 100% सक्सेस रेट है कि तुम प्रसन्न रहो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। जय हो। मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि तुम मेरा एक काम किया करो, दादू और नानू का एक काम करो। तुम्हें कोई काम है दादू से तो दादू को बताओ, नानू को बताओ, लेकिन नानू दादू का एक काम तुम करो। उनका दादू नानू हम क्या काम करें, उनका तुम प्रसन्न रहो, ये मेरा काम याद रखो, ये मेरा काम करो। जय जय श्री राधे। ये मैंने भगवान से सीखा। कृतज्ञता का गुण भगवान का हम रिपीट करते हैं, तो ये भी मैंने भगवान से सीखा।
हमारे चाचा श्री को बहुएं प्रणाम करती, कहते खुश रहो खुश रहो। मैं भी प्रणाम करता, खुश रहो। उनके मन में एक ही शब्द था, उनके वाणी में। बड़ा भजन करते थे। मैंने एक बार महाराज श्री से कहा, महाराज जी ये हमारे चाचा श्री हैं, ये कर्णामृत जी का, श्री कृष्ण कर्णामृत का पूरा रोज पाठ करते हैं। महाराज इतने प्रसन्न का है। अच्छा, श्री कृष्ण कर्णामृत का पूरा 90-105 श्लोक रोज पाठ करते थे। कर्णामृत सम वस्तु नाही त्रिभुवने, जहाँ है ते है विशुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञाने। सौंदर्य माधुर्य कृष्ण लीलार अवधि, से जाने जे कर्णामृत पड़े निरवधि। हो। मुझे कोई समय तो है नहीं, लेकिन कर्णामृत जी के श्लोक बड़े ही सरल हैं। सबसे सरल अगर श्लोकावली है तो वो कर्णामृत जी की है। हाय हाय हाय। चिंता मनिर्जयति सोमगिरीर गुरुर में, शिक्षा गुरु च भगवान शिखी पिच्छ मौली। यत्पाद कल्पतरु पल्लव शेखरेशु, लीला स्वयंवर समलभते जय श्री। श्री श्री जंदरदास जी महाराज भी उस कर्णामृत जी का एक श्लोक अपने मंगलाचरण में गाते हैं। पल्लवारुण पानी पंकज संगी वेणु रवाकुलम, फुल्ल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोरुहम। उलसन मधुरा धर द्युति मंजरी, सरसाननम वल्लभी कुच कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रयी। श्री श्री हमारे परम पूज्य श्री श्री मुरलीधर मल्होत्रा जी बहुजी भी अपने संकीर्तन में, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांत, नहीं, हे कृष्णा, ऐसा एक श्लोक है। रविदास जी बोलेंगे तो कर्णामृत जी का एक श्लोक हम भी आस्वादन करते रहते हैं। भक्ति स्तोई स्थिरतरा भगवन यदि स्याद दाइवेन, ना फलती दिव्य किशोर मूर्ति ही, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि, सेवते अस्मान धर्मार्थ काम गतया समय है प्रतीक्षा। हाय 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 हाय। हे प्रभु, आपकी भक्ति मेरे में स्थिर हो गई ना। अभी तो महाराज कभी भजन होता है कभी नहीं होता। कर्णामृत ये श्री बिल्वमंगल मेरे लिए कह रहे हैं, मेरा तो कभी भी नहीं होता। मैं क्या कहूँ, क्या अपना महाराज टिड खोल के दिखाना है। भक्ति स्तोई स्थिरता, भगवान अगर आपकी भक्ति मुझे स्थिर होकर प्राप्त हो जाए, भक्ति में मेरा स्थायी मन लगने लग जाए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये सब मेरे द्वार पर बद्धांजलि अपनी सेवा देने के लिए प्रतीक्षारत दिखेंगे। ये ऐसा अद्भुत श्लोक है। ओए होए होए। महाराज श्री इस श्लोक के अंतर्गत ही कहते हैं, भैया हम देवी देवताओं के द्वार पर एक एक देवता, ये वर्षा के देवता है इंद्र, ये महाराज, ये उर्वशी जी हैं, ये सुंदर पत्नी देने वाली हैं, ये यक्ष हैं, ये धन देने वाले हैं, ये महाराज ये देवता हैं। उनका तुम श्री कृष्ण के प्रेम के पथ के पथिक बन जाओ, प्रेमा भक्ति के पथ पथिक बन जाओ। ये सभी देवता अपनी अपनी विभूतियां लिए हुए तुम्हारे जीवन द्वार पर सब कुछ देने के लिए पंक्तिबद्ध खड़े दिख जाएंगे। निहोरा करके कहेंगे, धर्म कहेगा मेरा जितना भी फल है ब्रह्मा तक के लोक की प्राप्ति मुझसे ले लो। अर्थ कहेगा मगवा से भी अगवा, इंद्र से भी बड़ा ऐश्वर्य ले लो। काम इंद्रियों की शक्ति, भोगों की भोगने की समर्थ, अत्वरित कामनाओं की पूर्ति की सिद्धि, मोक्ष, शांति, निर्वेद, ये सब महाराज हाथ जोड़े हुए अनुनय विनय करते हुए खड़े हो जाएंगे कि आप हमसे ये ले लो। उनका आप क्यों आए हो? पहले हम तो आपकी एक एक की प्राप्ति के लिए, कृपा कटाक्ष के लिए गिड़गिड़ाते थे, तलवे चाटते थे। अब क्या हुआ? उनका तब आपने श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति के पथ को नहीं अडॉप्ट किया था। कामना के पथ में तो महाराज इज्जत की हानि है, लेकिन प्रेम के पथ पर तो इज्जत के बादल बरस जाते हैं।
ये हमारे परम आराध्य गुरुदेव का वो अमर वाक्य है। हाय 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 हाय। लीला शुक विलमंगल प्रभु कहते हैं। जय हो जय हो। और प्रेम पथ दिखाने वाली है भगवत कथा पुरुषोत्तमी कुंज। श्रीमदाततम गोपी कर रही है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। तो भगवान कहते हैं तुम प्रसन्न हो, मुझे प्रसन्न करने का ये अचूक निश्चित हमेशा हमेशा सतयुग हो, द्वापर त्रेता कलयुग हो उपाय है। ये तीनों काल 14 भुवनों में ये सत्य मेरा वचन है। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम सत्य व्रतम त्रिसत्यम सत्य से योनिम निहितम च सत्य भगवान कह रहे हैं। अब महाराज आपने हमारे ऊपर भार डाल दिया, तुम प्रसन्न हो, मुझे प्रसन्न करने का ये सबसे उत्तम उपाय है। और महाराज आप हमें ही बता दो कि हम कैसे प्रसन्न रहे। ओ महाराज तुसी कहता तुसी प्रसन्न रहो, यही तो सब तो बड़ी प्रॉब्लम है। अभी प्रसन्न ही नहीं है। अरे प्रसन्न किस तरह हो ये सानू यही नहीं पता है। हमने प्रसन्न होने के लिए हमने कौन से उत्पाद नहीं किए, कौन सी ठगी नहीं मारी, कौन सा कपट नहीं किया, कौन सा महाराज हमने हरिजन छांड हरि विमुखन की निस्दिन कर तो गुलामी नहीं की। भरी भर उधर विषय रस चाख्यो जैसे सूकर ग्रामी। गुरु मत सुन कछु ज्ञान न उपजो ताते अधिक डरो। अरे प्रॉब्लम भी तो यही है कि हम कैसे प्रसन्न रहे। तो इस हटते ही पार बात है। वो भगवान कहते पुरुषोत्तमी कुंज जी चला जा, कहते उठे की मिलेगा। ना कोई पढ़े ना कोई लिखे ना कोई महाराज जात ना कोई शकल ना कोई वजह, उठे की मिलेगा। कहता तू जात सही, कहता उठे की होएगा। उनका मंगलाचरण सुनी हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना। वो भगवान की प्रेमा भक्ति के लिए रोज भिखारी बने हुए, याचक बने हुए, द्वार पर पड़े हुए इंतजार रत खड़े हैं कि हे प्रभु कब हमारी ये इच्छा आप पूरी करोगे। कबे मोर हईवे सुदिन, हमारा वो सुदिन कब आएगा। भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। जब आपको मैं प्रेम पूरित हृदय से, नेत्रों से, सजल जल से, द्रवित चित्त से, उत्तोलित बाहु होकर, रोमांचित होकर, कंठावरुद्ध पूर्वक हसत यथो रोदती रौती गायत तुन्नमादव नृत्यति लोक बाह्य आपका भजन करूंगा। एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तया जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैः। हसति यथो रोदती रौती गायत तुन्नमादव नृत्यति लोक बाह्य। पुरुषोत्तमी कुंज में ये सब महाराज भगवान के द्वारे पर डेरा डाले हुए, कटोरा हाथ में लिए हुए, श्रद्धा का कटोरा लिए हुए बैठे हैं, खड़े हैं कि हे ठाकुर कब आपकी कृपा दृष्टि होगी, कब स्वामिनी जी को आप कृपा करके हमें इस प्रकार की कृपा करने के लिए प्रेरित करोगे, स्वामिनी जी को मनाओगे। स्वामिनी जी हमको कृपा करके अपना भजन, अपना प्रेम स्वभाव का एक कण। स्वामिनी जी तो प्रेममयी है, कृष्ण प्रेममयी राधा। श्री किशोरी जी तो नख से शिख तक कृष्ण प्रेम है। जब नख से शिख तक प्रेम है, आय हाय लावण्यम परमाद्भुतम रतिकला चातुर्य मत्यद्भुतम। ओहो कांति ही कापी महाद्भुता वर्तनोर लीला गतिश्चाद्भुता। दृग्भंगी पुनराद्भुत अद्भुतमं यस्याः स्मितं चाद्भुतं सा राधा अद्भुत मूर्ति अद्भुत रसम दास्यम कदा दास्यति। ऐसी किशोरी जी जो श्री कृष्ण प्रेम की सिंधु सिंधु और उस प्रेम में श्री कृष्ण के उस माधुर्य का सिंधु सिंधु पान करती हैं। प्रति पल में प्रति क्षण में
श्री किशोरी जी के इस महाभाव के एक भाव के कण का कण हमें प्रदान करवा दो। हे श्री ठाकुर जी, ये सब पुरुषोत्तमी कुंज में लाइन में लगे हैं, श्रद्धा का कटोरा अंजलि फैलाए हुए, हे ठाकुर जी हमें भिक्षा दे दो। कबहू के बरसाओगी करुणा, यही आस लिए द्वार पड़ो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो, दया करो, दया करो, राधे किशोरी दया करो, श्यामा लाडली दया करो। जय हो, जय हो। तो तुम भी लाइन में खड़े हो जाओ। तुम पूछ रहे हो ना मैं खुश कैसे हूँ, भगवान को खुश करने का जो मेरे को मंत्र मिल गया है। भगवान कहते तुम खुश रहो। उनका खुश एक ही व्यक्ति है जिसमें भगवान का प्रेम है, जिसका चित्त द्रवित होकर भगवान का स्मरण करता है, जिसका द्रवित चित्त के द्रवित होने से ही अंतर हृदय में भगवान का मिलन हो रहा है, ये निश्चित होता है, ये पहचान है। ये अति दुरूह कृपा है, ये अति कृपा का प्रसाद है। लेकिन क्या करें महाराज, गरीब आदमी के लिए क्या उपाय है? वो भिक्षा करे, वो याचना करे। हो जय हो। मैं कई बार देखता हूँ कई याचक ऐसे होते हैं, वो इतना करुणार्द्र होकर के, इतना महाराज उनके शब्दावली में ऐसा होता है कि आदमी निकल ही नहीं पाता वहां से दिए बिना। हो तो दिए बिना आप निकल ही नहीं सकते रास्ते से। जब वो इस प्रकार क्रंदन पूर्वक करुण शब्दावली में अपनी विवशता या अपनी याचना करते हैं, तो किस प्रकार श्री प्रियालाल जी को विश्वास होगा कि ये बेचारा वाकई गरीब है, ये वाकई बेचारा को मिलना चाहिए। बस यही प्रेम का पथ है जिस पर हम चलेंगे तो हम देखेंगे धर्म अर्थ काम गतया समय प्रतीक्षा, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। मुक्ति मैंने शांति, मुक्ति मैंने निर्वेद, मुक्ति मैंने अज्ञान से निवृत्ति, मूर्खता से निवृत्ति, पागलपन से निवृत्ति। जैसे ही हमें स्वरूप का ज्ञान होगा हम शांत हो जाएंगे, आनंदित हो जाएंगे। अब पागल एक आदमी ठीक हो जाए तो उसकी खुशी का अनुमान किया जा सकता है। तो निर्वेद वो मुक्ति, मुक्ति ही स्वयं मुकुलितांजलि सेवते अस्मान। मुकुलितांजलि मैंने हाथ जोड़कर अंजलि बद्धांजलि होकर हमसे कहेगी, सेवा में खड़ी रहेगी। अरे महाराज, हे भगत जी, हे भगवान की स्थिर भक्ति वाले संपन्न महापुरुष, हे वैष्णव, मुझे सेवा में कभी सेवा की आज्ञा देकर मुझे कृतार्थ करो। मैं कब से आपके चरणों में आपकी आज्ञा की, आपकी सेवा में आने के लिए इंतजार कर रही हूँ। मुझे शांति को, मुझे निर्वेद को, मुझे अज्ञान की निवृत्ति को स्वीकार कर लो, कर लो, कर लो। किसके जीवन में? जो भगवान के भक्ति के पथ पर चल रहा है। और वो भक्ति का पथ क्या है? प्रेमा भक्ति का पथ क्या है? बस हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना भाजीवे से। ये पद को गाना कोई छोटा मोटा भजन नहीं है।
आज इसका अनुमान कर लो। हरि हरि कवे मोर हईवे सुदिना, भजीवे से राधा कृष्ण हैया प्रेमाधीन। सुयंत्रे मिशाए गाव सुमधुर तान, आनंदे करीब दोहार रूप गुणगान। राधिका गोविंद बली कांधिव उच्च स्वरे, बीजीवे सकल अंग नयनेर नीरे। एही बार करुणा कर ललिता विशाखा, सख्य भावे मोर प्रभु सुवलादि सखा। सबे मिली कर दया पुरुक मोरे आश, प्रार्थना करे सदा नरोत्तम दास दासानुदास। तो एक वो सज्जन है, वो मुझे बताया करते हैं, भूखे से पूछो दो ते दो किन्ना हुंदे है, कहना 4 रोटियां। कहना अगे कहने की लोड़ थी, कहना मैं तुहानू जो दस्या सुनो, 2 ते 2 4 रोटियां हुंदी हैं। इसी प्रकार हमसे भगवान स्वप्न में पूछें या ना पूछें, हम अपने जीवन में शेख चिल्ली की तरह स्वप्न देखें तो भी यही कवे मोर हईवे सुदीना। दर्शन बिहारी जी के करें, दर्शन किसी के भी करें, क्योंकि बिहारी जी के सिवा, राधा रमन जी के सिवा कुछ है ही नहीं। प्रकृति से भी यही कहें, स्वप्न में भी यही कहें, जागृत में भी यही कहें, अरे तुम क्या चाहते हो? उनका मैं प्रभु रोना चाहता हूँ, प्रभु मैं रोना चाहता हूँ। हंसी सबको दे दो, हे प्रभु सब पे कृपा करी, चाहे लास्ट जब मेरे ते करी, उनका क्या कृपा करो, उनका हंसी सबको दे दो, मुझे अपने प्रेम में रोना दे दो। मुझे प्रभु आपके अपने प्रेम में रोना दे दो, और ये काम बड़ा जल्दी बन जाएगा। देखो आजकल बिहारी जी के दर्शन के लिए कितना रश है, इतना रश है कि आने वालों को भी 3-3 4 बार अटेम्प्ट करके दर्शन नहीं होते। लेकिन वो बाहर से आए हैं, कभी रात को जाते हैं, कभी सवेरे जाते हैं। तो अरे भैया क्या करें, अब तो रास्ते में ही इतना रश हो गया है। कोई समय था हम बिहारी जी के दर्शन करके अपनी एम्बेसडर कार सड़क पे खड़ी कर जाते, राधा रमन जी का दर्शन करके आते, तो बड़े आराम से कार चलाकर फिर हम अपने वृंदावन में भ्रमण करते, वृंदावन की परिक्रमा करते, कुछ दिन रहते। रोज ही हमारा काम था बिहारी जी के दर्शन करने, कार सड़क पे खड़ी कर जाने, कोई रश नहीं था। आज भी ऐसा ही है। मैंने कल देखा बिहारी जी के सड़क पर गाड़ियां खड़ी हैं लोगों की, प्राइवेट स्कॉर्पियो जो इतनी चौड़ी है, कई गाड़ियां खड़ी हैं। अरे भैया यहाँ तो चलने की कोई वजह नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। बिना खाए किसी को टक्कर, बिना किसी से छुए कि ना, बिना किसी से अपराध किए आप चल नहीं सकते। ये क्या से हो गया? उनका आकर देखो बिहारी वृंदावन में, आप चाहे बस ले आओ, आपकी बिहारी जी की गली में बस खड़ी करा देंगे। उनका करना क्या है? उनका दर्शन करने हैं, बिहारी जी के दर्शन हो जाएंगे। और बिहारी जी की गली में अपनी बस खड़ी कर देना, बड़ी कार खड़ी कर देना, आराम से दर्शन करना, घंटा दर्शन करके आना, आपको खुला रास्ता मिलेगा, आपको बिल्कुल एकांत रास्ता मिलेगा। उनका महाराज ये किस तरह हो सकता है? अखबार जी जो आंदा पिया ठीक नहीं गा, उनका वो भी ठीक है। ऐसा करो, राधा रमन जी के सवेरे 5 बजे मंगला के दर्शन का संकल्प करो। मैं हूँ अकेला, मेरा प्रियतम प्यारा हो। कहीं भी कार खड़ी कर जाओ, आप ही सड़क पर होंगे, 1-2 और डिवोटी तो होंगे माला झोली लिए हुए, जो ना आपकी ओर देखेंगे, आप उनकी ओर देखो देखो वो नहीं देखेंगे। कोई मिल जाएगा राधे राधे करता हुआ, माला झोली किए हुए, तिलक लगाए हुए वैष्णव मिलेंगे। कहीं भी कार खड़ी कर दो, कहीं भी कर दो, और खुले हृदय से आराम से दर्शन करो, आराम से
के दर्शन करो, ठंडी ठंडी हवा भी चलेने की मिलेगी, कोई चमासा नहीं होगा सिरे। गोपाल भट्ट जी की परिक्रमा करना, षडभुज महाप्रभु जी के दर्शन करना, श्रीमन राधा रमन जी के मंगला का दर्शन करने के लिए जय हो जय हो जय हो। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम